तो आ गया है FIS-DS का आंकड़ा जिसको काफी लोगों का इंतजार था। मोस्ट अवेटेड जो चीज थी कि भाई आज इन लोगों ने क्या किया है। तो आज इनका जो आंकड़ा आया है ना, वो काफी अटपटा आपको देखने को मिलेगा। ये चीज क्यों है, देखो भाई, आज के दिन FIS ने मार्केट में सेलिंग करी है कितनी पता है? 1278 करोड़ के आसपास की नेट मार्केट में इनकी सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, फ्राइडे की बात कर रहे हैं, आज के ट्रेडिंग सेशन की, जब मार्केट ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम दे चुका है तब। ठीक है, दूसरी तरफ DIS है ना, DIS ने आज के दिन खरीदा है 1722 करोड़ का। ठीक है, तो नेट नेट अगर आप देखें तो आज की ट्रेडिंग सेशन में भी DIS जो है वो हावी होते हुए देखने को मिले हैं। मतलब FIS से थोड़ी ज्यादा जो बाइंग है ना, वो DIS करते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल वो जो 1.5 लाख करोड़ वाला जो सिनेरियो है पिछले मंथ से इस मंथ का, वो तो ओवरऑल अभी भी शुरू ही है। ठीक है, पर एक चीज यहां और है, यूरोपियन जो स्टॉक्स है, ठीक है, वो थोड़ा हायर ओपन हुआ है। ठीक है, तो वहां जो भी डाटा है उसको फिर भी मार्केट जो है वो ज्यादा देख नहीं रहा है, वहां भी थोड़ी पॉजिटिविटी ही मार्केट में देखने को मिल रही है। अब देखो, अदानी के पर जो अमेरिका का जो बम है ना, उसका दम निकला है। ठीक है, और वो लोगों ने देखा भी है कि हाँ, जिस तरीके से मार्केट में जो सिनेरियो देखने को मिला है, ठीक है, तो आपने देखा होगा लास्ट लास्ट में मार्केट में अदानी के स्टॉक में भी बाइंग मोमेंटम देखने को मिला था। जी हाँ, यहां आप देख सकते हो कि अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर 2% की एक मोमेंटम तेजी देखने को मिल रही थी। अदानी पोर्ट्स के ऊपर भी आज के ट्रेडिंग सेशन में यहां भी 2% की यहां भी एक तेजी देखने को मिल रही थी। तो अब सवाल यह रहता है कि क्या इस तेजी के ऊपर भरोसा करें। देखो भाई, मार्केट में ऑलरेडी एक दिन पैनिक आ चुका है, तो नीचे की साइड से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग, बाउंस, ये सब तो चलता रहेगा। ठीक है, अभी भी रिटेलर्स को ना थोड़ा वेट इन वॉच करना चाहिए। किस चीज का पता है? देखो भाई, एक स्टेटमेंट आया है आंध्र प्रदेश के CM जो कि चंद्रबाबू नायडू है। उन्होंने ये बताया कि केयरफुली मॉनिटरिंग द अदानी ब्राइबरी मैटर विल सून डिसाइड ऑन नेसेसरी एक्शंस। मतलब जल्द हम कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, जो सिनेरियो बना है, ठीक है, इस मैटर को हम काफी क्लोजली और केयरफुली हम देख रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने एक चीज और भी बताई, चंद्रबाबू नायडू रिएक्टेड टू द अदानी ब्राइबरी इंडिक्टमेंट एंड सेड दैट द गवर्नमेंट हैज द चार्जशीट फाइल्ड इन द US कोर्ट विच इट इज स्टडिंग। मतलब अभी भी स्टडी चल रहा है। ठीक है, और उस स्टडी के ऊपर गवर्नमेंट सून डिसाइड ऑन द नेसेसरी एक्शन। मतलब आगे चल के गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी एक्शन उसके ऊपर लेगी। ठीक है, अब चीजें तो आपको पता है भाई क्या चीजें चलती है इंडिया में। ठीक है, तो उसके ज्यादा हम उसमें डिस्प्यूट में नहीं उतरेंगे, पर आपको देखो गवर्नमेंट उसमें कूदी है। ठीक है, सेबी भी अदानी के मैटर में कूदी है कि भाई हम भी इसका जांच करेंगे। ठीक है, और आज के दिन आपने देखा है मार्केट किस तरीके से मोमेंटम आया है। पिछली बार जो सेबी का इश्यू आया था तब भी मार्केट में, जब मार्केट में पैनिक न्यूज आती है ना, आप एक चीज नोट करो, पिछले 3 बार से हिंडनबर्ग के ऊपर भी अगर आपने देखा होगा, मार्केट में पैनिक न्यूज आई, मार्केट उड़ चुका था। ठीक है, सेबी का जो सिनेरियो बना था, ठीक है, मध्वी जी का, उस वक्त भी मार्केट उड़ चुका था। अदानी का जो सिनेरियो बना है उस वक्त भी मार्केट उड़ चुका है। ये बहुत ही बड़े साइन है। ये साइन है ना, इसको नजरअंदाज मत करो। ठीक है, बहुत ही बड़ी चीज है, सब कुछ डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले ये देख लो, निफ्टी रिबाउंड्स अबाउट 23,500 लेवल, 200 डेमा को इसने रिक्लेम कर लिया है। ठीक है, तो अब सारी जो चीजें है ना वो 200 डेमा के ऊपर रहेगी। पर एक चीज यहां नोटिस करो, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, अगर आप देखें ना तो इन चारों इंडेक्सेस में सबसे ज्यादा जो उछल कूद मार रहा था ना वो निफ्टी आईटी मार रहा था। ठीक है, निफ्टी आईटी और उसके बाद सेंसेक्स।
तो ये चीज मैटर करती है कि भाई निफ्टी आईटी में काफी उछल कूद देखने को मिल रही थी कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आएगी कि भाई अब हम क्या करें। आप पूछोगे कि चलो भाई मार्केट की जो क्लोजिंग है वो तो हमने देख ली गई, भाई हाँ इस टाइप का सिनेरियो बना है, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो निफ्टी खड़ा है 23,870 के पास, ठीक है। अब देखिए चीजें ऐसी है, निफ्टी खड़ा है 23,900 के पास, ऑलमोस्ट आप यूं समझ लीजिए कि एक इंपोर्टेंट हर्डल जो है ना वो 24,000 का लेवल रहेगा, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। एक पहला साइकोलॉजिकल लेवल है। अब सबसे ज्यादा जो बुल्स का जो माल अटका है ना वो इस रेंज में अटका है, कब से, 23,400 से लेके 23,900 की रेंज। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखो 23,400 से 23,900 आज के दिन का जो खेल है ना, इसमें सबसे ज्यादा बुल्स एक्टिव होते हुए देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अब चीज ऐसी है कि हमें ये जो रेंज है ना, आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। 500, 600, 700, 800 और 900, 500 पॉइंट है। अब ये 500 पॉइंट जो है, ये 500 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज में सारा जो खेल है ना वो निफ्टी का बनेगा, ठीक है। निफ्टी का सारा खेल ये 500 पॉइंट की रेंज में ही बनेगा, ठीक है। अब मार्केट में एक पैनिक आना है, सपोज मार्केट में एक पैनिक लाना है, तो मार्केट को 500 पॉइंट निफ्टी में नीचे आना पड़ेगा, तभी एक फ्रेश मार्केट में फॉल आ सकता है। क्योंकि जो भी एक हाइपर मूव जो देखने को मिला है ना मार्केट में, जो हाइपर मूव देखने को मिला है, ठीक है, तो वो हाइपर मूव हमें इस 500 पॉइंट के मूव में देखने को मिला है। तो अब देखो मैं तो आपको एक चीज बताता हूं कि ट्रेंड को फॉलो करोगे, ठीक है, ट्रेंड को अगर आप फॉलो करोगे ना तो उसके फ्लो फ्लो में भी प्रॉफिट बना लोगे। ट्रेंड के ओपोजिट जाओगे तो एसएल खाओगे। तो अब देखो बड़े प्लेयर्स ने खेल क्या खेला है, ठीक है, ये समझ लो, बस आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ लोगे ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हुआ क्या है बेसिकली, मार्केट में पहले सेलर को हावी करवाया गया, ठीक है, पहले सेलर को बुलवाया गया है स्ट्रांगली, ठीक है। इसमें चीजें ऐसी है, मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव बनाया गया, न्यूज जो है वो भी नेगेटिव लाई गई, ठीक है। और टेक्निकल स्पीच जो है वो भी नेगेटिव ही चल रहे थे, क्योंकि मार्केट 200 डे मार्क के नीचे था, ठीक है। तो अब रिटेलर्स जो है, रिटेलर्स का क्या सीनरियो बनता है भाई, रिटेल हमेशा ट्रेंड के ओपोजिट चलने की बातें करता है, ठीक है, और उसी में वो गोता खाता है, ठीक है। तो जब मार्केट गिर रहा था तब उसकी जो चीजें थी वो तेजी की रहेगी, ठीक है, वो सोच रहा था तेजी आएगी। अब मार्केट में ऑलरेडी एक ही झटके में, ठीक है, ये जो पूरा सीनरियो था एक ही झटके में कंप्लीट कर दिया है निफ्टी ने, एक ही झटके में एक बड़ी कैंडल बना दी है। तो ज्यादातर जो रिटेल है ना, रिटेल इसमें पार्टिसिपेट कर पाए तो अच्छा है। देखो हमारे चैनल से जो जुड़ा है ना उसको पता है, लेवल ऑलरेडी एक दिन पहले ही चार्ट का पर्चा निकल जाता है, ठीक है, और हम पर्चा निकाल भी देते हैं कि भैया इस लेवल के ऊपर रहेगा तो हमारा व्यू बुलिश साइड का रहेगा, इसके ऊपर उड़ेगा, और उड़ता भी है मार्केट, ठीक है। तो जुड़ते हैं, उनको पता है किस तरीके से मोमेंटम मिल जाता है उनको। तो अब चीजें ऐसी है कि देखो अब बड़ा प्लेयर जो है ना इसमें बीच बीच में क्या करेगा, छोटे छोटे झटके देगा, ठीक है, छोटे छोटे झटके देगा, झटके ऐसा देगा, बीच बीच में एसएल बनवाएगा आपका, मार्केट में कुछ सेंटीमेंट बनवाएंगे कि भाई मार्केट में फिर से कुछ मार्केट रिवर्स आएगा, कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा, ठीक है, जिसमें रिटेलर्स को कुछ झटका देगा, झटका देगा तभी कुछ स्टॉप लॉसेस है वो क्रिएट होंगे। और जब एसएल जो होता है ना वो हंटिंग होगी, उसी के बाद मार्केट में एक और अब नेक्स्ट मोमेंटम आएगा। ये चीज परम सत्य है, ये ही मार्केट में काम करता है, ये चीज ध्यान रखना। हमेशा पहले बनता है डाटा, ठीक है, पहले डाटा बनता है, डाटा के हिसाब से पोजीशन चलती है, उस पोजीशन में रिटेल को एंट्री करवाया जाता है ताकि उनको एसएल हंटिंग मिले। और जब एसएल क्रिएट हो जाता है रिटेलर्स के,
उसके बाद एक बड़ा मूव हमें मार्केट में देखने को मिलता है। ये परम सत्य है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा एफआईआई जो होता है वो रिटेल से ओपोजिट ट्रेड करता है, ठीक है। यू समझ लो रिटेल एफआईआई से ओपोजिट ट्रेड करता है, ठीक है। यही समझ लो, यही उसका जाल होता है कि आप समझते हो एफआईआई की तरह ट्रेड करो, पर भाई एफआईआई जब बियरिश होता है तो रिटेल बुलिश रहता है, और जब रिटेल बुलिश रहता है ना तब एफआईआई बियरिश बनता है, ठीक है, तब बुलिश बनता है। तो अब चीजें ऐसी है, अब मेरे ख्याल से मार्केट में हो क्या सकता है वो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं। देखो मार्केट में अब तक जो रिटेल था ना वो बुलिश था, ठीक है, उसको लगता था मार्केट उड़ेगा, अब मार्केट उड़ चुका है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, अपना जब व्यू है ना वो चेंज करेगा ना, तो एफआईआई भी अपना व्यू चेंज करेगा, ठीक है। अब हमें नजर रखनी है रिटेल के ऊपर। रिटेल अगर यहां से बियरिश बनता है, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट ऊपर चला गया है, अगर जब भी रिटेल बियरिश बनेगा, ठीक है, तब एफआईआई जो है वो मेरे ख्याल से बुलिश पोजीशन बनाने की स्टार्ट करेगा, और उस वक्त हमें देखना है कि कौन से लेवल के ऊपर वो बुलिश बनता है। 24,000 के ऊपर बनता है, 23,500 के ऊपर बनता है जो कि ऑलरेडी निकल चुका है, 23,900 के ऊपर बनता है जो भी ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है। ये रिटेल जब बियरिश बनेगा ना तब ये बुलिश बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। और अगर बड़ा मोमेंटम लेना है तो हमेशा बड़े प्लेयर्स की तरह सोचो, ठीक है। 92% की बात जो बोलते हैं ना कि भाई 92% लॉस करते हैं, ठीक है, तो समझ लो बाकी का 8% कमाया कौन, ठीक है। 8% में है कौन, ये चीज अगर आपने समझ लिया तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी 92% में 70% को तो यही पता नहीं होता कि लेवल टू लेवल चलना होता है। वो भी हमारे साथ जुड़ने के बाद काफी लोगों को समझ में आया कि मार्केट किस तरीके से चलता है, किस तरीके से प्रिडिक्शन काम करता है, किस तरीके से लेवल काम करता है, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ने के बाद काफी लोगों का एक्सपीरियंस भी अच्छा हुआ, ठीक है, कि उनको पता चला कि डाटा थियरी कैसे काम करती है, डाटा कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो वो फ्री में मैं देता हूँ, टेलीग्राम चैनल जो रहता है वो फ्री रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। तो चीजें ऐसी है, देखो अभी मार्केट जिस तरीके से जा रहा है ना, 24,000 का लेवल, ये चीज ध्यान रखना, 24,200 का लेवल, ये चीज ध्यान रखना, और 24,500 का लेवल, ये चीज ध्यान रखना। ये तीन मेजर सेलर की नजर रहेगी, ठीक है। यहां जो सेलर है ना, सेलर इसके ऊपर ट्राई करेगा, ठीक है, ये लेवल और ये लेवल, ये तीनों लेवल के ऊपर वो ट्राई करेगा। और बायर जो है, ठीक है, जो बुल्स है वो ट्राई करेगा कि भैया 23,800 का लेवल और 23,500 का लेवल हम कैसे भी करके होल्ड कर ले, ठीक है। इस रेंज को जब तक होल्ड करेगा तब तक अभी भी बुल का जो झंडा है वो रहेगा, ठीक है। पर 23,500 के नीचे आ जाए ना तो भैया पहला एक साइन मिल जाएगा कि मार्केट में ट्रैपिंग शुरू हुई। ट्रैपिंग जो मूव है ना डाउन साइड की, अब 23,500 के नीचे ही पॉसिबल है, तब तक नहीं है। तब तक राइड के साथ चलो, फ्लो के साथ चलो। अगर कोई भी बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा सोच समझ के कूदो, सीधा कूदोगे तो बड़ा प्लेयर जैसे आप एंट्री मारोगे बड़ा प्लेयर अपना प्रॉफिट लेके निकलेगा, फिर पटक देगा। आपको पता है हमारा इंडियन मार्केट किस तरीके से अच्छा है, ऑलरेडी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि रिटेल को किस तरीके से पटकाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा फ्लो के साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा।